दिन में वो एक दूसरे से प्यार करने वाले पति पत्नी लगते हैं, पर रात होते ही इनवुक एक दरिंदे की तरह मारी को बेरहमी से पीटता है। सुबह उठते ही उसे वही कपड़े पहनने पड़ते हैं जो इनवुक चुनता है। यहाँ तक कि उसके इनरवेयर भी उसी के पसंद के होते हैं। वो किसी भी मर्द को मारी के पास भटकने नहीं देता, इसीलिए उसे आलीशान विला में रात दिन बंद रखता है और हर जगह निगरानी कैमरा लगाए हुए हैं। मारी ने कई बार इस नर्क जैसी दुनिया से भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार पकड़ी जाती और फिर बुरी तरह पिटती। उसे लगता है कि वो इस ताकतवर और अमीर पति से कभी नहीं बच पाएगी। एक दिन उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को मदद के लिए बुलाया। वो बहाना बनाकर अस्पताल पहुंची, कहा कि माँ बीमार है और वहां पीछे के दरवाजे से भाग निकली। दोस्त से मिलकर उसे थोड़ी राहत मिली, मगर इनवुक को जल्दी ही पता चल गया। वो गुस्से में वहां पहुंचा। जैसे ही उसने मारी को दोस्त के बॉयफ्रेंड से बातें करते देखा, उसका पागलपन और बढ़ गया। वो वहीं से मारी को घसीटता हुआ ले गया और घर लौटते वक्त उस पर झूठे आरोप लगाता है। घर पहुंचते ही पर्दे गिरा दिए गए, घड़ी उतारी और आस्तीनें चढ़ाकर उसकी ओर बढ़ा। मारी जानती है कि फिर एक बेरहम रात उसका इंतजार कर रही है। सुबह जब नौकरानी उसके लिए दवा लाई, मारी ने गर्भ निरोधक गोलियां हमेशा की तरह फेंक दी। वो जानती है कि इनवुक बच्चा पैदा कर उसे हमेशा के लिए बांध देना चाहता है, मगर इस बार इनवुक ने उसे पकड़ लिया और शैतान की तरह पीटकर अधमरा कर दिया। मारी का तन नीले काले निशानों से भर गया। अब वो टूट चुकी है। उसे अपने ही चेहरे से नफरत होने लगी है, वही चेहरा जो उसकी बदकिस्मती की जड़ है। उसने अपने लंबे बाल काट दिए। वो मर जाना चाहती है, लेकिन माँ की बीमारी ने उसे रोक लिया। तभी टीवी पर उसने एक नामी प्लास्टिक सर्जन की खबर देखी। अचानक उसके मन में ख्याल आया, अगर वो अपना चेहरा बदल ले तो शायद इस नर्क से बच सकती है। एक बरसाती रात वो विला से भाग निकली। सर्जन डॉक्टर जांग वॉन के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंची। बारिश में बेहोश होकर गिर गई। डॉक्टर उसे उठाकर घर में ले आया, अपनी पत्नी के कपड़े पहनाए और हाल पूछना चाहा। मारी ने शर्ट के बटन खोले और अपने चोटिल शरीर को दिखाकर गिड़गिड़ाई, मुझे नया चेहरा दे दीजिए डॉक्टर, मैं जीना चाहती हूँ। फिर उसने सच्चाई बताई। उसका चेहरा हूबहू इनवुक की माँ से मिलता है। बचपन में इनवुक ने अपने पिता को माँ को रोज पीटते हुए देखा और आखिर उनकी मौत भी उसी हिंसा से हुई। उसी घटना ने उसके दिमाग को बीमार बना दिया। जब उसने मारी को देखा तो उसी चेहरे को पाने के लिए उसने उससे शादी की, मगर उसे पत्नी की तरह नहीं, माँ के साई की तरह देखा। इसीलिए वो उसके चेहरे को कभी नहीं बिगाड़ता है, बस शरीर पर जुल्म करता है। डॉक्टर जांग ने उसे कानून की मदद लेने को कहा, पर मारी ने रोकर बताया उसने सब कोशिशें कर ली, मगर इनवुक इतना ताकतवर है कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी डॉक्टर को हॉस्पिटल से इमरजेंसी कॉल आया और वो मारी को घर पर छोड़कर चला गया। अकेले बैठी मारी को अचानक अपनी माँ की याद आई और उसने अस्पताल फोन किया। वहां से उसे पता चला कि माँ की हालत गंभीर है। घबरा कर वो अस्पताल भागी, लेकिन ये इनवुक का जाल था। माँ ठीक ठाक है, पर कमरे के कोने में वही डरावना चेहरा खड़ा है, इनवुक। मारी को वहीं से घसीटकर वापस घर ले जाया गया। इस बार उसने उसे आधी मौत तक पीटा, पर मारी टूटने वाली नहीं। अब उसने ठान लिया है वो किसी भी तरह इस दानवी पति से हमेशा के लिए छुटकारा पाएगी, और उसी ने उसकी आखिरी और सबसे खतरनाक भागने की योजना को जन्म दिया। अगले दिन मारी को पता चला कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। ये राज अगर इनवुक को पता चल गया तो वो उसे मार ही डालेगा। अब उसके पास बस एक ही रास्ता बचा है, भाग जाना। रात को उसने इनवुक की कार में एक आत्महत्या पत्र रख दिया ताकि सबको लगे कि उसने खुदकुशी कर ली। फिर उसने अपना फोन बंद कर दिया जिसमें ट्रैकिंग डिवाइस था। खाना खाया, बैग पैक किया और समंदर किनारे पहुंची। वहां उसने अपनी हाई हील्स उतारी और फोन ऑन कर दिया ताकि ऐसा लगे जैसे उसने समंदर में छलांग लगाकर जान दे दी है। उस पल मारी को लगा कि वो आजाद हो गई। उसने समंदर की लहरों को देखा और मन में दृढ़ निश्चय किया, पर इनवुक ने उसकी लोकेशन पकड़ ली और तुरंत अपने आदमियों को भेज दिया। उसी किनारे पर मारी का सामान तो मिला, लेकिन शरीर कहीं नहीं। फिर भी उसे यकीन था मारी इतनी आसानी से जान नहीं देगी। उसका शक जंगल की ओर गया। उसने आदमियों को उसे वहां ढूंढने भेजा। इधर मारी भी जंगल में भाग रही है। तभी जड़ से ठोकर खाकर गिर गई और उसका पर्स वहीं छूट गया।
आवाजें सुनकर वो घबरा गई और पर्स वहीं छोड़कर भागी। किसी तरह वो सड़क पर पहुंची और गाड़ियों के आगे हाथ हिलाकर मदद मांगी। उसी वक्त डॉक्टर जॉन वांग वहां से गुजरे। उन्होंने मारी को अपनी कार में बिठाया। मारी ने कहा, मुझे इनवुक को यही यकीन दिलाना होगा कि मैं मर चुकी हूँ, तभी वो मुझे छोड़ देगा। मुझे दुनिया से गायब होना होगा। डॉक्टर जांग ने उसकी हालत देखकर मदद करने का वादा किया। बाद में उसे हॉस्पिटल ले गए और उसके चेहरे की सर्जरी की। जब पट्टियां खोली गई तो डॉक्टर खुद सन्न रह गए। मारी का नया चेहरा उसकी मृत पत्नी से हूबहू मिलता है। वो संभलने की कोशिश करते रहे, मगर यादें और दर्द वापस लौट आए। मारी ने शीशे में अपना नया चेहरा देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। सालों के अत्याचार याद आ गए, मगर अब उसके पास एक नई पहचान है। उसने डॉक्टर का धन्यवाद किया और नई जिंदगी शुरू करने का निश्चय किया। पर नई जिंदगी आसान नहीं थी। न पैसे थे न घर। वो बस अड्डे पर रात बिताती, सड़क पर भटकती, नौकरी ढूंढती, पर तजुर्बा न होने से कोई काम नहीं मिलता। एक रात सड़क पर गुंडों ने उसे घेर लिया। उसने मुकाबला किया, मगर पुलिस पकड़कर थाने ले गई। मजबूरी में उसने जांग वॉन को फोन किया। डॉक्टर उसे छुड़वाने आए। मारी की बेबसी देखकर उनका दिल पसीज गया। उन्होंने उसे खाना खिलाया और अपने घर ले गए। अगली सुबह मारी ने उनका धन्यवाद करने के लिए नाश्ता बनाया। उसने उनकी पत्नी के बारे में पूछा। डॉक्टर चुप रहे। मारी को नहीं पता था कि उनकी पत्नी की मौत हो चुकी है और उसी के चेहरे को उन्होंने उसे दिया है। इसी बीच इनवुक को जंगल से मारी का छूटा हुआ पर्स मिल गया। अब उसे और यकीन हो चुका है कि मारी जिंदा है। उधर मारी को एक लड़की हायरा ने सड़क पर देखा। पहले तो वो दंग रह गई। उसके सामने वही चेहरा जो उसके मृत दोस्त का है। उसने डॉक्टर से जवाब मांगा, मगर डॉक्टर चुप रहे। तब हायरा को सच्चाई का अंदाजा हो गया। मारी को नया चेहरा दिया गया है। एक दिन मारी ने अनजाने में जांग वॉन और हायरा के बीच की बातें सुन ली। तभी उसे समझ आया कि पिछली बार जब उसने डॉक्टर से उनकी पत्नी के बारे में पूछा था तो वे जवाब क्यों नहीं दे पाए। उसे याद आया कि जब वो स्टोर रूम में वैक्यूम क्लीनर लेने गई थी तो डॉक्टर असामान्य रूप से घबराए हुए थे। जिज्ञासा के चलते मारी दोबारा उसी कमरे में गई। डॉक्टर ने उसे रोकना चाहा, लेकिन देर हो चुकी थी। सेल्फ पर रखी तस्वीर को देखते ही मारी के होश उड़ गए। तस्वीर में वही चेहरा था जो अब उसका खुद का है। उस पल उसे एहसास हुआ कि डॉक्टर ने उसकी सर्जरी इसीलिए की थी क्योंकि वो अपनी मरी हुई पत्नी को बहुत याद करते हैं। उस रात मारी अकेले पार्क की बेंच पर बैठी थी। जंगवॉन वहां पहुंचा। मारी ने धीमी आवाज में कहा, अब मैं समझ गई हूँ कि जब आपने मेरी पट्टियां खोली थी तो आप इतना चौंक क्यों गए थे। डॉक्टर ने ईमानदारी से माफी मांगा, मगर मारी ने मुस्कुराते हुए कहा, गुनहगार मत समझिए खुद को। आपकी वजह से मैं उस नर्क जैसे जिंदगी से निकल पाई हूँ। आपने मुझे दोबारा जीने का मौका दिया। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा चेहरा किसका है। अगले दिन घर लौटते वक्त मारी ने सोचा कि हर बार डॉक्टर की नजरें उस पर पड़ेंगी तो उन्हें अपनी पत्नी की याद आएंगी। उसने तय किया कि वह जल्द ही उनसे विदा लेगी। उसने डिनर पर मिलने का वादा किया और कहा कि फिर वो अपनी नई जिंदगी ढूंढने निकल जाएगी। मगर मारी को ये नहीं पता था कि इनवुक को उसका जंगल में गिरा हुआ पर्स मिल चुका है। अब वो पूरी तरह यकीन कर चुका है कि मारी जिंदा है। उसने सोचना शुरू किया। जब उस रात मारी घर लौटी थी तो उसके शरीर पर अजीब सा ड्रेस था। जरूर किसी ने मदद की होगी। अगले दिन इनवुक ने एक महिला पुलिस ऑफिसर को लगाया कि वो उस ड्रेस का ब्रांड पता करे। जांच में सामने आया कि वो ड्रेस लिमिटेड एडिशन की थी। पूरे देश में सिर्फ 10 लोगों के पास है वैसी ड्रेस। बस उन 10 ग्राहकों का पता लगाना है। इनवुक और पुलिस अफसर घर घर जाकर पूछताछ करने लगे। सबके पास ड्रेस सुरक्षित थी। बस 2 लोगों का मिलना बाकी है। पहले वो हायरा के घर पहुंचा। पुलिस अफसर ने जांच के बहाने उसे ड्रेस दिखाने को कहा। मजबूरी में हायरा ने ड्रेस दिखाया। तभी उसके मन में ख्याल आया, ठीक वैसा ही ड्रेस तो उसकी पुरानी दोस्त मारी के पास भी था। क्या डॉक्टर जांग वॉन ने वही ड्रेस उस औरत को पहनाया था? फिर इनवुक आखिरी पते पर पहुंचा, डॉक्टर जांग वॉन का घर। बिना इजाजत वो सीधे अंदर घुस आया। टेबल पर 2 प्लेटें देखी, लेकिन पत्नी कहीं नजर नहीं आई। शक और गहरा हो गया। उसने घर का कोना कोना खंगाल डाला। अब बस बाथरूम बचा था। अंदर मारी कांप रही है। जैसे ही इनवुक ने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, जोंगवुन ने तुरंत उसका हाथ रोक लिया और सख्त लहजे में कहा, ये मेरी हद है और मैं किसी को इसका उल्लंघन करने नहीं दूंगा। दोनों आमने सामने खड़े हो गए।
माहौल तनावपूर्ण था। पुलिस अफसर डर गई कि कहीं कुछ बड़ा हादसा न हो जाए। उसने इनवुक को रोकने की कोशिश की। इनवुक ने भारी गुस्से में दरवाजे का हैंडल छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते वो अलमारी खोलकर देखने लगा और वहीं उसे वही लिमिटेड एडिशन ड्रेस मिल गया। ये देखकर वो और उलझ गया। कुल 10 ड्रेस थे, तो 11वां कहां से आया? उसे पता नहीं था कि जब वे हायरा के घर जांच करने गए थे तभी लिस्ट का कागज नीचे गिर गया था। हायरा ने चुपके से वो लिस्ट उठा ली और उसमें अपनी मृत सहेली का नाम देखा। तुरंत उसने डॉक्टर जांग वॉन को फोन किया और जाना कि कुछ समय पहले वही लिमिटेड एडिशन ड्रेस उन्होंने मारी को उधार दी थी। हायरा ने चालाकी से एक डिलीवरी बॉय भेजा, वही ड्रेस जांग वॉन के घर पहुंचवा दी ताकि इनवुक को शक न हो। यही वजह थी कि इनवुक को डॉक्टर के घर में वो ड्रेस मिली और वो गुस्से में खाली हाथ लौट गया। घर आकर उसने पुलिस अफसर को जमकर डांटा और उसे नाकाम कहा। भले ही कोई सबूत नहीं हाथ लगा हो, लेकिन उसका दिल बार बार कह रहा है कि उस घर की औरत में कुछ तो गड़बड़ है। उधर मारी अब डॉक्टर जांग वुन के घर में रह रही है। उसने उसे सिर्फ नया चेहरा नहीं दिया, बल्कि उसका ऐसे ख्याल रखा जैसे वो उसकी असली पत्नी हो। रात में उसके पैरों को धोता, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता। मारी को ये देखकर बहुत फर्क पड़ा। उसे याद आया कि इनवुक के साथ उसका जीवन सिर्फ दर्द और यातना था, और यहाँ पहली बार उसे लगा कि असली पति वही होता है जो पत्नी की जिंदगी आसान और खूबसूरत बनाए। लेकिन ऐसे अच्छे पल ज्यादा देर टिक नहीं पाए। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरअसल इनवुक डॉक्टर के घर आ पहुंचा। बिना इजाजत अंदर घुसाकर उसने डॉक्टर से बहस करनी शुरू कर दी। तभी मारी डरते डरते बाहर आई और डॉक्टर से बोली, क्या हुआ? क्या कोई मेहमान आए हैं? ये सुनकर इनवुक हक्का बक्का रह गया। सामने खड़ी औरत बिल्कुल उसकी पत्नी जैसे लग रही है, मगर चेहरा अलग है। उसके शैतानी नजरों से मारी कांप उठी। तभी डॉक्टर ने उसे संभाला और उसका हाथ पकड़कर उसका ढांढस बंधाया। ये देखकर इनवुक कुछ नरम पड़ गया और माफी मांगते हुए चला गया। पर उसके जाने के बाद मारी इतना डर गई कि खड़ी भी नहीं रह पाई। डॉक्टर ने उसे सहारा दिया और कहा कि सब ठीक है, लेकिन मारी जानती है कि अपने पति की आंखों का वो डर वो कभी नहीं भूल सकती। रात भर उसे वही आंखें याद आती रही। पसीने से उसका बदन भीग गया। कुछ दिनों बाद मारी का मन डॉक्टर के लिए झुकने लगा, पर उसने सोचा कि अगर वो यहीं रही तो डॉक्टर के लिए मुसीबत बनेगी। इसीलिए अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो घर छोड़ गई। उसने एक सस्ता सा कमरा किराए पर लिया और निश्चय किया कि अब नई पहचान और नई जिंदगी शुरू करेगी। लेकिन इनवुक अब भी उसके तलाश में है। पिछली रात डॉक्टर के घर में उस औरत को देखकर, उसकी आंखों का डर देखकर उसका शक और गहरा हो गया। उसने पुलिस को आदेश दिया कि उस औरत की असली पहचान की जांच करे। उसे पता नहीं था कि डॉक्टर की पत्नी की मौत हो चुकी है और वही औरत जिसकी वो तलाश कर रहा है असल में मारी ही है। पुलिस ने जल्दी ही नया सुराग निकाला। उन्हें पता चला कि डॉक्टर की पत्नी अब एक आर्ट गैलरी चला रही है। अगले दिन इनवुक वहां पहुंचा, लेकिन वहां उसे मारी नहीं मिली, सिर्फ हायरा मिली। उसने हायरा से पूछताछ की, मगर वो चुप रही। तब इनवुक ने अपनी तस्वीर वाली मैगजीन उसके सामने रखी और धमकी दी कि अगर उसने सच नहीं बताया तो गैलरी बंद करा देगा। उसने उसे 2 दिनों का वक्त दिया और कहा कि दोबारा मिलने आएगा। इनवुक एक डरावना और बीमार आदमी है। उसने अपनी माँ जैसे दिखने वाली औरत से शादी की और हर रात उसे बर्बरता से पीटा, मगर अब उसकी पत्नी रहस्यमय ढंग से गायब हो चुकी है। वो पूरे शहर को उलट पलट कर खोज रहा है। आखिरकार एक दिन उसे एक आर्ट गैलरी में एक ऑयल पेंटिंग दिखी। उसे पक्का यकीन हुआ कि ये उसकी पत्नी से जुड़ा है। उसने गैलरी मैनेजर से मिलने की मांग की, लेकिन सामने खड़ी लड़की घबरा गई और बोली कि मैनेजर बाहर एग्जीबिशन पर गया है। यही बात सुनकर इनवुक का शक और गहरा हो गया। अब उसे यकीन हो चला है कि इसी एग्जीबिशन के पीछे वो सच छुपा है जिसकी वो तलाश कर रहा है। कंपनी लौटकर इनवुक ने तुरंत आर्ट गैलरी की जांच शुरू की और उसे एक हैरान करने वाला राज पता चला। गैलरी के मैनेजर जांगवुन की पत्नी हाक्योंग है, लेकिन सच ये है कि 5 साल पहले हाक्योंग का एक्सीडेंट हुआ था और तब से वो कोमा में है। ये सुनकर इनवुक चौंक गया, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसने जांगवुन की पत्नी से मुलाकात की थी। वो सोचने लगा कि आखिर एक कोमा में पड़ी औरत उसके सामने कैसे खड़ी हो सकती है। उसे यकीन हो गया कि जांगवुन कुछ छिपा रहा है और मारी की गुमशुदगी से उसका सीधा संबंध है। सच पता करने के लिए वो उस नर्सिंग होम पहुंचा जहां हाक्योंग को रखा गया है,
लेकिन वहां ना तो हाक्योंग मिली और ना ही कोई सुराग, बल्कि वहां उसे जांग वॉन नजर आया। इनवुक के सवालों पर जांग वॉन ने कहा कि हाक्योंग अब स्वस्थ होकर घर लौट चुकी है। सबूत ना होने की वजह से इनवुक को लौटना पड़ा, लेकिन उसका शक और गहरा हो गया। असलियत यह है कि हाक्योंग की बहुत पहले ही मौत हो चुकी है। जांग वॉन ने मारी को प्लास्टिक सर्जरी कराकर अपनी पत्नी जैसा रूप दे दिया है। दूसरी ओर इनवुक ने गैलरी से जुड़ी सभी कागजात खंगाले तो पाया कि गैलरी कर्जा में डूबी हुई है। उसे यही मौका लगा। वो फिर गैलरी पहुंचा और मैनेजर से मिलने की जिद की। हायरा ने कहा कि मैनेजर विदेश गई है। इनवुक ने धमकी दी कि अगर अगले 2 दिन तक मैनेजर सामने नहीं आया तो वो गैलरी बंद करवा देगा। हायरा घबरा गई और मारी को सारी बात बताई। गैलरी को बचाने का केवल एक ही रास्ता है। मारी को हाक्योंग बनकर इनवुक से मिलना होगा। मारी बेहद डर गई, लेकिन डॉक्टर जांग वॉन के उपकार याद करके उसने हिम्मत जुटाई। उसने हाक्योंग के सारे कागज, आदतें और स्टाइल ध्यान से पढ़े, समझे और खुद को उसके रूप में ढाल लिया। दूसरे दिन मारी लंबे सीधे बाल, गहरी आईलाइनर, बैगनी नेल पॉलिश और गले में स्कार्फ पहनकर गैलरी पहुंची। इनवुक ने उसे देख तो लिया, लेकिन शक बना रहा। बातचीत के दौरान मारी घबराहट में हाथ ज्यादा हिलाने लगी, जिससे इनवुक का संदेह और बढ़ गया। तभी उसका स्कार्फ गिर गया और इनवुक ने उसके गले को देखा। वो गला बिल्कुल उसकी पत्नी जैसा था। वो दंग रह गया, लेकिन फिर भी यकीन नहीं कर सका। मारी ने किसी तरह अपना काम पूरा किया और इनवुक उलझन में वहां से निकल गया। उसने तय किया कि अब और सबूत जुटाएगा। कुछ समय बाद जब जांग वॉन गैलरी पहुंचा और मारी को अपनी पत्नी के कपड़ों में देखकर भावुक हो गया। उसे हाक्योंग कह बैठा। ये सुनकर मारी का दिल टूट गया। उसे एहसास हुआ कि वो बस किसी और की जगह भर रही है। मारी रो पड़ी और वहां से निकल गई, पर जांग वॉन के मन में भी बेचैनी है। क्या वो मारी के लिए कुछ महसूस करने लगा है? यही सोचकर वो उसके घर जा पहुंचा। वहां दोनों मिले और पार्क में साथ टहलने गए। बातचीत के बीच अचानक एक साइकिल उनकी ओर तेजी से आई तो जांग वॉन ने मारी को अपने बाहों में खींच लिया। उसी पल उसने माफी मांगी और कहा, मैंने तुम्हें गलत नाम से पुकारा। ये सुनकर मारी का दिल और भी उलझनों में पड़ गया। क्या वो सचमुच अब उसके लिए सिर्फ किसी और की परछाई है या कुछ और? उस दिन जांग वॉन ने मारी से कहा कि वो अभी अभी अपनी पत्नी की कब्र से होकर आया है। उसका मन बेहद उलझा हुआ है, इसीलिए अनजाने में उसने अपनी पत्नी का नाम ले लिया था। उसने साफ कहा कि उसके दिल में अभी भी उथल पुथल है। वो खुद नहीं जानता कि मारी के लिए उसकी भावनाएं क्या है, लेकिन अब वो इन भावनाओं को गंभीरता से लेना चाहता है। ये सुनकर मारी को गहरी तसल्ली मिली। डिनर के दौरान मारी ने बताया कि उसका पूर्व पति एक बेहद अमीर परिवार से था। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, मगर जांग वॉन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उस पल उसकी नजर सिर्फ मारी पर थी। वो बस उसे बचाना चाहता है। अगले दिन हायरा उसे मिलने आई और कहा कि मारी से दूरी बनाए रखे, क्योंकि इनवुक बहुत खतरनाक इंसान है। उसने जांग वॉन से पूछा, क्या वो सच में मारी के लिए कुछ महसूस करने लगा है? जांग वॉन चुप रहा तो हायरा को अंदाजा हो गया। फिर हायरा ने उसकी बीती पत्नी के सच का खुलासा किया। मरने से पहले वो किसी और से प्यार करने लगी थी और उसी से मिलने जाते समय उसका एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन जांग वॉन ने कहा कि उसे सब पहले से पता था। उसने फिर भी 5 सालों तक अपनी पत्नी की देखभाल की, क्योंकि भीतर ही भीतर वो खुद को जिम्मेदार मानता था। मगर अब मारी के सामने वो कोई पछतावा नहीं रखना चाहता। इस बीच जांग वॉन ने इनवुक की जांच करवाई और पाया कि इनवुक की माँ और मारी की शक्ल जवानी में काफी मिलती थी। उसे शक हुआ कि यह महज इत्तेफाक नहीं है। दूसरी ओर इनवुक को यकीन था कि हायरा ही उसकी पत्नी को छुपा रही है। जांग वॉन को पता चला कि हायरा ने मारी से कहा है कि वो उसकी मृतक पत्नी बनकर इनवुक से मिले और कॉन्ट्रैक्ट साइन करे। उसने हायरा से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने को कहा। इस पर हायरा ने ताना मारते हुए कहा कि क्या अब भी वो मारी के चेहरे में हाक्योंग को देख रहा है, और गुस्से में उसने अपने दिल की बात कह दी। मगर जांगवा ने साफ कह दिया कि वो ऐसा मान लेगा जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। हायरा का दिल टूट गया। कार में बैठकर वो फूट फूट कर रोने लगी। ये सब इनवुक ने खिड़की से देख लिया और तय किया कि वो हायरा से शुरू करेगा, क्योंकि वो जरूर मारी तक पहुंचने में उसकी मदद कर सकती है। अब हायरा की जलन बढ़ चुकी है। वो सिर्फ जांग वॉन के लिए जीना नहीं चाहती, बल्कि अब अपने लिए जीना चाहती है। उसने इनवुक के साथ हाथ मिला लिया। दोनों ने मिलकर मारी को बुलाने की योजना बनाई। मारी को लगा
कि हायरा बस डिनर पर बुला रही है, लेकिन सामने इनवुक को देखकर उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। मारी डर के मारी इनवुक की आंखों में सीधा नहीं देख पा रही थी। तभी जांगवान वहां आ गया और मारी का हाथ पकड़ लिया। मारी को सुरक्षा का एहसास हुआ। जब भी इनवुक मारी से अकेले में मिलने की कोशिश करता, जांगवान बीच में आ जाता। इससे इनवुक गुस्से से पागल हो गया।